ठीक लगा, थोड़ी शांति मिली, मन शांत हुआ, फिर भी विचार आ रहे थे पर तुम शांत थे। ऐसे प्रयोग रोज करते रहो। सोहम कोहम मैं मेरा, ये एक आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि है। सो वो मैं हूं। सिद्ध भगवान की आत्मा मेरे समान है, अरिहंतों की आत्मा मेरे समान है। मैं सिद्ध जा बन सकता हूं, मैं अरिहंत बन सकता हूं, केवल ज्ञान मेरे भीतर है। मतलब भगवान ने कुछ रखा ही नहीं अपने पास, सब दे दिया। पर चाबी तो खोलोगे तभी मिलेगा। चाबी को बंदी रखा, चाबी को खोला नहीं। ये ध्यान करना इच्छा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। पहले हमने श्वास को लिया सहारा। श्वास को क्यों लिया? ये श्वास जब से आप माँ के गर्भ में आए, आत्मा ने प्रवेश किया, तो जीव ने श्वास लिया। श्वास के साथ इंद्रियां बनी, श्वासोश्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्ति बनी। 9 महीने माँ के गर्भ में आप श्वास लेते थे। ये नाभि से आप जुड़े हुए थे। माँ श्वास लेती, आपको श्वास मिल जाता। माँ जो खाती आप खा लेते। माँ जो करती आपको मिलता। इसलिए गर्भ के माता पिता के संस्कारों का बड़ा मूल्य होता है। जब आप बाहर आए, नर्स ने वो कनेक्शन काटा, आप रोए, आपको श्वास में, फिर फेफड़ों ने दम शुरू किया तो आपका श्वास शुरू हो गया। तो जिंदगी भर जब आपका जीवन है, श्वास रुक जाए तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य हो गया। तो श्वास के साथ हमारा शरीर टुका है। आत्मा भी, आत्मा श्वास नहीं है पर श्वास के साथ जुड़ी है। आत्मा न श्वास लेती है, न आत्मा का मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां हैं, न अभीच का विचार है। आत्मा अपना स्वतंत्र अस्तित्व है आत्मा का। और आत्मा जन्म मरण भी नहीं, आत्मा नष्ट भी नहीं होती, आत्मा पैदा भी नहीं होती। आत्म तत्व अपने आप में स्वतंत्र है। ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी खोज है। इसने आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान। यदि आत्मा को नहीं जाना तो परमात्मा नहीं जान सकते। तुम कितने पूजा पाठ कर लो, इससे पुण्य मिलेगा, देवलोक चले जाओगे, फिर नीचे आओगे। ये मूल साधना अरिहंतों की, सिद्धों की है। पर अरिहंतों ने किया तो आपको करना पड़ेगा। भगवान ऋषभदेव कितना तपे, कितने वर्ष साधना की। महावीर ने 12.5 वर्ष साधना की। तुमको बैठे बैठे मिल जाए? तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जो महावीर ने किया, जो बुद्ध ने किया। इसलिए आप गृहस्थ हो, आपकी घर की जिम्मेदारी है, पर 24 घंटे में अपने लिए कितना निकाल सकते हो? 2 घंटे 3 घंटे निकाल सकते हो ना। 5 घंटे सोने में लग गए, 5 घंटे आपने काम किया, 6 घंटे, 6 घंटे में आपने भोजन किया, फिर भी कितना 4 घंटे का समय निकल सकता है, निकालना चाहो तो। सुबह उठ करके अपना आवश्य क्रिया करके, कैसेट पड़ी है यूट्यूब लगाओ, कान में लगा लो। जैसे मैंने बोला, सुनते रहो सुनते रहो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनोगे तो संस्कार। अब जो मिथ्यात्व के संस्कार हैं कि मैं देह हूँ, मैं शिवमुनि हूँ, अब मैं आत्मा हूँ, मैं 8 गुणों से युक्त हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं, ये संस्कार अब ये डालने। तो ये श्वास को हमने लिया, चुना। श्वास लेने से क्या होता है? आपका मन धीरे धीरे शांत होता है। इसलिए श्वास एक बड़ा सेतु है। जैसे आप चलते हैं, श्वास बदल जाता है। आप बैठते हैं, श्वास बदल जाता है। आप गुस्सा आता है तो श्वास तेज हो जाता है। आपके चित्त में वासना आती है, श्वास बदल जाता है। ये श्वास के कारण है। पर श्वास एक सेतु है मन को टिकाने का। इसके आगे हमने सोहम, सोहम कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं। सारी महावीर की साधना में कोई मंत्र तंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं, केवल अपने को जानना और अपने में स्थित रहना। सो का मतलब सो हम, मैं वो हूं। सब में सोहम मतलब सब में आत्मा देखो। केवली भगवान सब में आत्मा ही देखते हैं, कुछ देखते नहीं। हम क्या देखते हैं? ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा रागी है, ये मेरा ये है। हम कर्म बंधन करते हैं, प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म बंधन कर रहे हैं हम, तेरा मेरा मेरा तेरा करके। जब सब आत्मा है तो क्या तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा समान है, शरीर को देखना ही नहीं, एकदम समझ में नहीं आएगी। ये आत्मा की साधना करते करते अब चलो सब में आत्मा देखो, दिखाई नहीं देती पर आत्मा है तो वो व्यक्ति चल रहा है।
आत्मा तो मेरे हाथ हिल रहे हैं, आत्मा ना तो हाथ हिल सकते। मैं बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। इसके पीछे आत्म तत्व है। आत्मा है तो सब है। तो मुख्य किसको देना? तो करना कि आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, बस उसमें ठहर जाना, उसमें रुक जाना, उसका एहसास करना। एहसास ऐसे नहीं होगा क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रियां बार बार आपको बाहर ले जाएगी। आपका प्रश्न था ना, हम टिका नहीं जाता, सबका यही प्रश्न है। समय लगेगा पर शुरुआत तो करो। बच्चा कैसे चलता है? पहले घिसर घिसर के चलता है, फिर हाथ पकड़ता है, फिर गिरता है, फिर माँ उंगली पकड़ती है, राजा बेटे आजा, राजा बेटे आजा। फिर वो चलने लग जाता, फिर देखता किसी ने, अपने आप चलता है। ऐसे ही तुम धीरे धीरे धीरे, ये कम से कम 6 महीने तो प्रैक्टिस करो इसी पर। 2 घंटे लगाओ, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, और तुम्हें समय किया ये लगाओ। इसमें रुचि, प्यास, पीड़ा, बेचैनी और तड़फ, ये नहीं होगा ना। माँ को अपने बच्चे के साथ दिखाई नहीं देता। माँ की रुचि किसमें है? बच्चे में। बच्चा कहीं खेलता होगा, माँ वहीं देखती है बच्चे को। व्यापारी की रुचि किसमें है? धन में, धन मिल जाए, पैसा पैसा में। विद्यार्थी की रुचि किसमें? किताब में, पढ़ने में। और रोगी की दृष्टि क्या है? दवा में, दवा अच्छी मिल जाए मेरी। सब में समान आत्मा, बड़ा आनंद आता है। करो, रोज करो बच्चे, करो, आनंद आएगा भीतर से। इसके सिवाय कुछ, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हमें मिला था पहले, पर हम भी भटकते रहे। यहाँ चमासा कर लो, वहां कर लो, इधर घूम लो, उधर घूम लो। चेन्नई चमासी है, बंगलोर किया, इधर किया, उधर किया, पूना चमासा लास्ट का हमारा। 10-10 हजार लोग आते थे, ईशान करते थे, इतने भीड़ थी, पर अपने लिए कुछ नहीं किया। व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने लिए क्या किया? तो अपने लिए तुम सब करो, अपने लिए करो और कुछ ना करो। और तुम आत्मा में स्थिर होने लगे ना, सब कुछ अपने आप मिलेगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का शक्ति कहो, ये 4 शायक समकत अमूर्तपना। अमूर्तपना कि आत्मा का आकार नहीं है, आत्मा का वजन नहीं है। ए गुरु लघु, ये शरीर का वजन है, आत्मा का नहीं। और यही आत्मा का घर कौन सा है? सिद्धशिला। सिद्धशिला जाएगी आत्मा ये इतनी। और कितने में समय में जाएगी? एक समय में, पलक झपकते 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चले। इतनी शक्ति आती। जैसे जीव जाता है जहां जाना आता है, कार मन शरीर साथ जाता है और आत्मा अगला जन्म ले लेती है। हमें लाखों लोगों के बीच आत्मा निकल जाती है, दिखाई देता है। जब व्यक्ति जाता है, कहते चला गया, कैसे चला गया जी पता नहीं लगता, ऐसे आत्मा चली जाती है। तो सब जीवों में 8 गुण हैं, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर। तो सुख कहाँ है? भीतर। ज्ञान कहाँ है? भीतर। शक्ति कहाँ है? भीतर। सुख कहाँ है? भीतर। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं, सोने में, चांदी में, भोजन में, व्यक्ति में, वस्तु में, वहां जा जाते हैं। सुख वहां नहीं है, सुख तो भीतर है। कैसे मिलेगा? जब अपने भीतर जाओगे, देह को तपाओगे धीरे धीरे। सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मोह कर्म इतना प्रबल है, इस देह को अपना मान करके सुख प्रकट ही नहीं हो रहा। जैसे सूरज निकला हो, कितना प्रकाश सूरज का, बादल आ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश। ऐसे आत्मा का सुख है, परंतु वो इतना प्रगाढ़ मोह है, हमारा मोह है जो आपको टिकने नहीं देता। आप कहते हैं ना स्थिरता नहीं आती, ये मोह कर्म है। मन ले जाता है उधर, बुद्धि ले जाती, इंद्रियां ले जाती। इसलिए हम एकांत में क्यों बैठे हैं यहाँ? कि अपने में स्थिर होने के लिए बैठे हैं। लोग नहीं समझते, तुम समझो जरा, लोगों को जवाब देना कि तो जितने महापुरुष देखो, जिन्होंने साधना की वो एकांत मान। तो हम जा सकते थे चतुर्मास करने के लिए, बड़ी बात नहीं, बल्ले बल्ले हो जाती, बाबा बाप हो जाती, 10,000 लोग आ जाते, शिविर लग जाते। पर हमारी साधना, जैसे कहते हैं ना हाथी स्नान करता पर मिट्टी डाल लेता है, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के वो सारी साधना लुप्त हो जाती है। तो हमने स्वतः निर्णय लिए, किसी ने नहीं कहा कि हम केवल साधना करेंगे। भगवान ने कहा संतों को कुछ मांगना नहीं है, अपने आप मिल जाता है। तो कमी, आप तो कमाना पड़ता है, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है।
हम कुछ करना नहीं पड़ता, तेरे भाई को कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप सब मिल जाता है इसको, बस केवल साधना करो। तो ठीक है, तुम गृहस्थ हो, तुम्हें सब कुछ करना पड़ता है, पर 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो। सुबह उठ करके साधना करो बच्चे। साधना किसकी करनी? किसी की स्तुति नहीं करनी, भक्तांबर नहीं पढ़ना और कुछ कल्याण मंत्र नहीं पढ़ना, कुछ नहीं। ये पुण्य बांधता है, इससे पुण्य बांध करके स्वर्ग जाओगे, फिर वापस आ जाओ। हमने ना पुण्य कमाना ना पाप करना, हमने कर्म जो बांधे अनंत काल के उसको निर्जरित कर। वो कैसे होंगे? जब जीव आत्मा अपने में स्थिर होने लगेगा तो सारे कर्म अपने आप क्षय हो जाए। ये विधि भगवान ने बताई, ये कोई बताता ही नहीं। किसी आचार्य के पास चले जाओ, मैंने हाथ जोड़े, किसी ने नहीं बताया, पाठ कर लो, माला कर लो, ये कर लो। तो अपने में स्थिर होना सबसे कठिन है, अपने में स्थिर होना। माला जाप पाठ बिला तेला चौला करना आसान है, इससे पुण्य, मैं नहीं कहता ना करो, तो अपने में स्थिर नहीं हुआ। हमने घर बार छोड़ दिया, मोह नहीं छोड़ा, तो मोह फिर संसार तो वही हो गया, ये मेरी बहन है, ये मेरा भतीजा है, ये इस सारा संसार है। अपने में स्थिर क्या करना? फिर तो साधना करो, अपने को समय दो। पहले है सो हम की साधना। सो यानी वो, हम यानी मैं। सो कौन? सिद्ध भगवान। सो यानी अरिहंत परमात्मा, केवल ज्ञानी। सो यानी आचार्य उपाध्याय साधु, वो मैं मेरे समान है। मतलब अरिहंतों की आत्मा, सिद्धों की आत्मा, आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा मेरे समान है, दोनों में भी अंतर नहीं है। यह सो हम। सो यानी देवों की, जितने 26 देवों के देव है, उनकी आत्मा मेरे समान है। पशु पक्षी, हाथी चूहा बिल्ली, उनकी आत्मा मेरे समान है। सातों नरकों के नीरियों की आत्मा मेरे समान। ये जैन धर्म का सिद्धांत है कि आत्म दृष्टि से कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको समान दृष्टि से जाना। हम क्या के देखते हैं, ये मेरा संबंधी है, ये धनवान है, ये मेरा रागी है, हम कर्म बांध लेते हैं, कर्ता भोक्ता में आ जाते हैं। दृष्टा क्या? सब समान आत्माएं, चाहे कहीं से आया, चाहे नकोदर से आया, चाहे मलोर से आया, चाहे दिल्ली से आया, ये शरीर है, आत्मा सब समान है। समझे ना? तो समझे आप? सो हम सारे, आप तुम जाओगे ना, सब में आत्मा देखना। आत्मा देखोगे तो क्या होगा? दृष्टि, अभेद दृष्टि होगी। भेद में अभेद, ये साधना भेद की। भेद कहनी है दो, शरीर और आत्मा अलग अलग है, पर आत्म दृष्टि से कोई अंतर नहीं। केवल ही भगवान समोसरण रचते हैं, सबको ये समकत की साधना लेते हैं। सारे के अरिहंत परमात्मा से मतलब स्वामी भगवान इस समकत की साधना। अनादिकाल का मिथ्यात्व क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मेरा परिवार है। ये मोह और मिथ्यात्व के कारण हम बंधे पड़े हैं। केवली भगवान की दृष्टि से सब आत्माएं समान हैं। ये सोहम की साधना समझ में आए? सोहम को हम मैं मेरा, आलोचना योग निद्रा, फिर 1 घंटे का ध्यान पक्का करो, बार 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 बार। जैसे बच्चा, पहला बच्चे को पहले ए फॉर एप्पल कितनी बार उठाना पड़ता है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, फिर सेब दिखाते हैं, फिर वो सूंघ के देखता है, फिर कहता है ये पक्का एप्पल है। कितनी बार उसको रटाना पड़ता है छोटा बच्चे को, फिर लिख के बताना पड़ता है। ऐसे इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार 15 बार पक्का करो। थोड़ा थोड़ा मन लगेगा, धीरे धीरे मन लगेगा। फिर 3 साधना, सोहम को हम, मैं कौन हूँ। तीसरा मैं और मेरे का भेद। चौथा योग निद्रा। 5 में आलोचना। फिर 2 ध्यान और है, 6-7 ध्यान है। ये पक्का कर लोगे ना तो इसमें आपको रस आने लग जाएगा। हम क्यों नहीं करते? जिस चीज में रस आता है हम वो करते हैं। लोग सिनेमा जाते हैं, क्या करते हैं? क्या है सिनेमा में? क्या रस आता है? कोई डांस करता है, कोई कुछ करता है, हमें रस आता है। रस किसका? इंद्रियों का रस है। ये इंद्रियों का रस है। तो रस भीतर आत्मा का रस। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। चलो, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभिषायनंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तव,
देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्म मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण आरण शरण जो भव्य प्राणी उसका आदर